आप सबको जय मसीह की। मैंने पिछले कुछ दिनों से आपके बीच में कलीसिया के विषय में मैंने छोटी छोटी वीडियो आपके बीच में रखा है। अवश्य आपने उन वीडियो को सुना है और मुझे आशा है कि आप उनसे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। मैं आज यहाँ आपके बीच में कलीसिया में जो समस्या के कारण हैं, कुछ समस्याएं हैं कलीसिया में, वो क्यों हैं, समस्या की आत्मिक वृद्धि की और कलीसिया को बढ़ने में रोकने की जो रुकावटें हैं, रुकावट पैदा करने वाली जो प्रभावशाली सेवकाई की कलीसिया में कार्य न होने के पीछे कौन सी बातें हैं, हम उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। इनमें समस्या के बहुत से कारण हैं, लेकिन हम 25 कारणों को देखेंगे। 25 कारण मैं इस वीडियो में और क्रमशः अगले 2-3 वीडियो में आपके बीच में इन विषयों को रखूँगा। 25 कारण। सबसे पहले कारण, मसीह को छोड़कर मनुष्य का पीछा करना। कलीसिया जब यीशु मसीह को छोड़ करके किसी व्यक्ति विशेष का पीछा करने लगती है, उसी को अपना आइडल बना लेते हैं। यीशु मसीह को अपना आइडल न बना करके, यीशु मसीह को अपना सब कुछ न बना के, प्रथम स्थान में ना रख करके हम किसी व्यक्ति विशेष को उस मसीह की जगह पे उस व्यक्ति को रखने लगते हैं, तो क्या होता है? कलीसिया के आत्मिक उन्नति में रुकावटें पैदा होती हैं। जैसे पौलुस गलातियों की पत्री में लिखते हैं, गलाती उसका 1 अध्याय का अगर 10 पद में पढ़ूं तो यहाँ पे इस तरह लिखा है, क्या अब मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। पौलुस स्पष्ट क्या कर रहा है? अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता तो आज मैं मसीह का दास ना होता, क्योंकि मैंने मनुष्य को प्रसन्न करना छोड़ दिया है और मेरा कर्तव्य का प्रथम का कर्तव्य ये है कि मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रसन्न करने का कार्य करूं। आत्मिक उन्नति कलीसिया में, आत्मिक उन्नति की रुकावट में प्रथम कारण हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत सी कलीसिया में ये समस्या है, यीशु मसीह को एक साइड छोड़ करके व्यक्ति विशेष को मसीह का स्थान दे देते हैं। व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हम मसीह से भी ऊपर उठा लेते हैं। तब क्या होता है? हमारी आत्मिक विकास नहीं होती, रुकावटें होती हैं। पवित्र आत्मा का कार्य रुक जाता है वहाँ पे। पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप से जो कार्य करना चाहता है कलीसिया के द्वारा, वो कार्य रुकावट बन जाता है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम ही हैं और कोई नहीं है, हम ही हैं। हमने यीशु को छोड़ दिया है। हमने उस व्यक्ति को, एक पास्टर हो सकता है, एक प्रचारक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमने यीशु मसीह के स्थान पे उस व्यक्ति को रख दिया। हमने सब कुछ उसके ऊपर हम निर्भर होने लगे। हमने परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर निर्भरता को छोड़ दिया। हमने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। हमने यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। क्या हुआ? ये हमारी आत्मिक अवनति के कारण है। ये कलीसिया उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकती। जब कहीं ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है तो कलीसिया फिर बढ़ने की ओर नहीं है, आत्मिक उन्नति की ओर नहीं है। पहला कारण हमने देखा। दूसरा, कार्यक्रम तो बनाते हैं मनुष्य की सेवा करने के लिए, परंतु मनुष्य की सेवा नहीं करते। हमने प्रोग्राम बनाया, हमने योजना बनाया, हमने सब कुछ किया, किसके लिए? कलीसिया के द्वारा सेवा करने के लिए। किन लोगों की? जो अनाथ हैं, विधवा हैं, गरीब हैं, ऐसे लोग जो हैं कलीसिया में हैं, हमें उनकी क्या करना है? हमने सेवा करने के उद्देश्य से हमने प्रोग्राम बनाया, हमने तैयार किया, हमें बजट मिला, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने खर्च कहाँ किया? अपने मर्जी के अनुसार सेवा नहीं किया। देखिए,
याकूब 1:27 में, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 27 पद में इस तरह लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। देखिए परमेश्वर का वचन याकूब के द्वारा क्या कहता है, हमें सुधि लेनी है। किसकी? उन अनाथों की, उन विधवाओं की, उन ज़रूरतमंदों की, उन गरीबों की। लेकिन हमने प्रोजेक्ट बनाया, हमने तैयारी की, हमने सब कुछ किया, लेकिन हम सेवा किसकी कर रहे हैं? वास्तविकता में जिनको हमने सेवा करने की ठानी, हमने बनाया, हमने उनकी सेवा नहीं की। जो कार्यक्रम बनाया हमने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उन लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन हमने उन लोगों को सेवा की नहीं, हम किसी और की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पे? हमारी आत्मिक उन्नति में अवरोध आ गया, हमने उस ट्रैक को छोड़ दिया। कलीसिया में समस्या की शुरुआत हो गई, हमने सही रास्ते से हम भटकने लगे। सोचिए, क्या आपके कलीसिया में ऐसा है? ये प्रश्न ये सबके लिए है। क्या हमारे कलीसिया में हम ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं? हमने दूसरी बात देखा, हम तीसरा बात देखेंगे, वो ये है कलीसिया में एकता को बढ़ाने के लिए क्या सही संगति और वो आत्मिक जीवन का कार्य है क्या? कलीसिया में, कलीसिया की एकता के लिए क्या हम उन कार्यों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पौलुस फिलिपियो 2 अध्याय में 1 से लेकर 4 पद का अगर हम देखें, बहुत सी बातें कहता है। यदि ये कलीसिया में आत्मिक उन्नति में कलीसिया बढ़ना है तो यहाँ ये लिखी हुई बातें होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। कैसे? आइए मैं पढ़ता हूँ फिलिपियो 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद। अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों को हित का भी ध्यान रखे। ये आत्मिक उन्नति के लिए एक कलीसिया में जो बातें जरूरी हैं उन बातों का यहाँ पे वर्णन है। लेकिन कलीसिया, आज की कलीसिया में क्या है? ये समस्या है, आत्मिक एकता में बढ़ने के लिए कार्य नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? एक मन, एक प्रेम, एक भावना, एक दृष्टिकोण, स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं, नम्रतापूर्ण, अपने से दूसरों को उत्तम समझने वाली भावना आज कलीसिया में कहाँ है? तो क्या कर रहे हैं हम? कलीसिया में समस्या पैदा कर रहे हैं। आप देखिए प्रथम शताब्दी में जो कलीसिया थी भयानक शताब के मार्ग से होके जा रही थी, कष्ट और शताब के मध्य में थी, परंतु उनमें एकता था। वो आपस में बांट के, एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे को भूखे को खाना खिला के खुश थे। आज कलीसिया में क्या है? क्या आज कलीसिया में क्या एकता के लिए, कलीसिया में क्या एक मन है? कलीसिया में क्या एक ही प्रेम है? कलीसिया में क्या एक ही भावना है? क्या एक ही दृष्टिकोण से सब लोग कार्य कर रहे हैं एक होकर के? नहीं। आज कलीसिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एकता को तोड़ती हैं। तो आप सोचिए आपके कलीसिया में ये समस्या है कि नहीं है?
है तो फिर इन समस्याओं का निराकरण क्या है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा, कलीसिया में एकता को बढ़ाने के लिए सही संगति और आत्मिक जीवन का ना होना, एकता का ना होना, एक मन का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्या होता है, कलीसिया की आत्मिक वृद्धि नहीं हो पाती, कलीसिया कहीं न कहीं ठहर जाती है, रुकावटें आती हैं, ऐसी बातें होती हैं जैसे उस कलीसिया के पाँव में जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। जहाँ एकता ना हो, जहाँ फुट हो, जहाँ गुटबंदी हो, जहाँ दलबंदी हो, जहाँ लोग आपस में बंटे हुए हों एक ना हो करके, तो क्या कलीसिया उन्नति करेगी? आप देखिए, आप अपने कलीसिया को झांक करके देखिए, अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपके पास ये समस्या है कि नहीं है। अवश्य है। नंबर 4, कलीसिया में पाप और अनैतिकता को सहना। आज कलीसिया क्या कर रही हैं? व्यक्ति के चेहरे को देखकर अनुशासन करना या ना करना, उनके उस इन्फ्लुएंस को देख के कार्य करते हैं, जिससे क्या होगा, कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आप आइए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 20 से लेके 22 पद हम पढ़ें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, किंतु तेरे विरोध में मुझे यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को अपने मध्य रहने देता है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने के लिए सिखाती और भटकाती है। मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, पर वह अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से पश्चाताप ना करें तो उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। परमेश्वर के दास यूहन्ना के द्वारा जो यीशु मसीह ने प्रकाश किया, ये रिवलेशन किया, तो इसमें क्या कहा कि कलीसिया पाप और अनैतिकता को सह रही है, ढक रही है, उसका अनुशासन नहीं कर रही है, उसको बाहर नहीं कर रही है, उस व्यक्ति को अलग नहीं कर रही है। जिस तरह से पौलुस कोरिन्थियों की मंडली में लिख रहा है। अब कोरिन्थियों की पत्री को अगर पढ़ें, पहला कोरिन्थियों में, कलीसिया में पाप है, कलीसिया में फुट है, कलीसिया में व्यभिचार है, कलीसिया में अनैतिकता है। वही बात यहाँ पे हमने देखा कि कलीसिया अगर इन पापों से, अनैतिक कार्यों से अपने आप को पृथक नहीं करती, उनको उससे बाहर नहीं निकालती, तो आपका क्या आत्मिक वृद्धि होना संभव है? नहीं, कलीसिया का अवनति होगा, कलीसिया का आत्मिक वृद्धि में रुकावटें पैदा करेगा ये चीज। क्योंकि परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर चाहता है कि वो उस पवित्रता में, उस महान कार्यों में, सुसमाचार के वचन के कार्य में बढ़ता जाए। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत दिशा में चले जाएं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने की ओर ना सोचें, तो क्या होगा? कलीसिया में समस्याएं होंगी। जब हम कलीसिया में पाप और अनैतिकता को सह रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उससे अलग होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमने कलीसिया की आत्मिक वृद्धि में रुकावटें पैदा की। किसने की? हमने और आपने। हाँ, यहाँ पे लिखा ना, तूने उस स्त्री इजेबेल को अपने मध्य रहने दिया। कौन है वो? व्यभिचारिणी, जो
परमेश्वर के जनों को व्यभिचार में फंसा रही है। जिम्मेवारी किसकी है? मेरी और आपकी। कलीसिया कौन है? मैं और आप, जिनों के जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ है, जिनके पास परमेश्वर का उद्धार का कार्य हुआ है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। वो कलीसिया हैं। वो क्या करें? प्रतिरोध करें। कलीसिया में पाप और अनैतिकता को सहना बंद करें, उनसे अलग हो जाएं, उनसे बाहर करें कलीसिया से। अन्यथा क्या है? कलीसिया में बहुत भयानक समस्या है। मैंने आज आपके बीच में 4 बातें रखी है। मैं कर्मिक रूप से 25 बातें हैं जो कलीसिया की आत्मिक उन्नति में रुकावट डालने वाली बातें मैं आपके बीच में रखूँगा। मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप अवश्य सुनेंगे और इसको मनन करेंगे और विचार करेंगे और प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के चरण में घुटने टेकेंगे और परमेश्वर की इच्छा को अवश्य अपने जीवन में पूरा होने देंगे। थैंक यू।